अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 6। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 को। Question number 1 says that determine the work done in each of the following cases. हमें दो केसेस दिए गए हैं, एक A है और एक B है। हमें कहता है कि इन दोनों केसेस में वर्क को फाइंड आउट करें। तो पहला केस ये है कि किकिंग ए सॉकर बॉल फॉरवर्ड विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यह कहता है कि एक सॉकर बॉल है जैसे कि फुटबॉल, उसको किक किया जाता है, उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है आगे की तरफ और फोर्स है 40 न्यूटन का। तो इस फोर्स के लगने से ये बॉल जो है 15 सेंटीमीटर आगे की तरफ डिस्टेंस तय करता है। तो इस सिचुएशन में हमने वर्क डन को फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें कहता है कि एक बारबेल है जिसकी मास 50 kg है, उसको उठाया जाता है ऊपर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.95 मीटर। तो इस केस में भी वर्क को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम केस ए में वर्क को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा दिया गया है, फोर्स विच इज़ इक्वल टू 40 न्यूटन। ये है केस नंबर 1। और हमें जो डिस्टेंस दिया गया है d विच इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम इसको डिवाइड करते हैं बाय 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.15 मीटर। हमसे जो रिक्वायर्ड है, हमने जो फाइंड आउट करना है वो वर्क डन को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं कि वर्क इज़ इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वर्क विल बी इक्वल टू, फोर्स हमें दिया गया है 40 न्यूटन और डिस्टेंस जो है इट इज़ इक्वल टू 0.15 मीटर है। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आएगी 6 जूल। तो फर्स्ट केस में जो वर्क किया जाता है वो 6 जूल का है। अब हम सॉल्व करते हैं केस बी को। केस बी में जो हमें डेटा दिया गया है केस बी में वो है मास m is equal to 50 kg और डिस्टेंस d हमें दिए गए हैं विच इज़ इक्वल टू 1.95 मीटर। हमने जो फाइंड आउट करना है यानी जो रिक्वायर्ड है वो है वर्क इन केस ऑफ b। तो इन केस ऑफ b भी हम वही इक्वेशन यूज़ करते हैं कि वर्क इज़ इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ पे इफ़ की जगह हम पुट करते हैं वेट और d की जगह हम पुट करते हैं हाइट। यहाँ पे ये जो d है ये एक्चुअली हाइट है, क्योंकि बारबेल को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। तो वर्क जो है दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे वेट इक्वल है mg के, तो mg और h मैं अपनी जगह पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू हम वर्क को फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू m 50 kg है और g की वैल्यू हमें पता है कि ये कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हाइट हमें दिया गया है 1.95 मीटर। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 955.9 जूल। तो इन केस ऑफ बी जो वर्क किया जाता है वो 955.5 है। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया है लेकिन ये 5 है। तो ये हमारे पास आंसर है।
अब मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 says that calculate the velocity of a 1.2 kilogram falling star with 5.5 into 10 to the power 8 joule of energy। ये कहता है कि एक स्टार है, उसके पास एनर्जी है 5.5 इंटू 10 टू पावर 8 जूल और उसकी मास है 1.2 किलोग्राम। तो वो चूंकि गिर रहा है ज़मीन के एटमॉस्फेयर की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास m विच इज़ इक्वल टू 1.2 किलोग्राम और एनर्जी हमें दी गई है, चूंकि वो फॉल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है उसकी विच इज़ इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। और हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो वेलोसिटी है। v को हमने फाइंड आउट करना है। तो v को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv²। इस इक्वेशन को मैं यूँ लिखता हूँ कि S2 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू mv²। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को m पे डिवाइड करते हैं, ये को भी और s को भी। तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5.5 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल है और नीचे हमारे पास मास है विच इज़ इक्वल टू 1.2 किलोग्राम। अब हम क्या करते हैं कि S2 को और 5.5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v² इज़ इक्वल टू 11 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.2। अब यहाँ पे हम 11 को डिवाइड करते हैं बाई 1.2, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे v² है तो दोनों साइड्स का मैं अंडर रूट लेता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट 9.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों जब हम 9.2 इंटू 10 टू द पावर 8 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे मीटर पर सेकंड कैसे है, तो इसको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि चूंकि हमारे पास इक्वेशन है v के लिए काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई मास, यानी 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई मास है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और मास लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी चूंकि एनर्जी है और वर्क, इसको हम वर्क की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तो F इंटू एस वर्क के बराबर है डिवाइड बाई m। यहाँ पे F की वैल्यू न्यूटन है और S की वैल्यू मीटर है डिवाइड बाई मीटर। तो हमें पता है कि न्यूटन जो है इट इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बराबर है और ये मीटर हो जाएगा। नीचे मास है, मास की यूनिट किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम हो गया। तो ये किलोग्राम और ये किलोग्राम कैंसल, हमारे पास एक m ये आ जाएगा और एक m ये आ जाएगा। तो v जो है दिस विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 says calculate the gravitational potential energy of a 2000 kg piano resting on the floor
with respect to the basement floor 1.9 मीटर बिलो। ये कहता है कि एक पियानो है जिसकी मास 2000 किलोग्राम है, उसको रखा गया है एक फ्लोर पे, वो और रेस्ट में है। तो उस वक्त हमने उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करनी है। और दूसरा ये है कि हमने इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त फाइंड आउट करनी है जब वो बेसमेंट से 1.5 मीटर के हाइट पे हो। तो दोनों सूरतों में हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास विच इज़ इक्वल टू 2000 kg। केस ए में यानी जब वो रेस्ट में हो तो उस वक्त हाइट जो होती है वो 0 होती है, और केस बी में जब वो बेसमेंट से 1.9 मीटर के हाइट पे हो तो एच जो है इट इज़ इक्वल टू 1.9 मीटर। तो हमने दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने हैं। तो केस ए में अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करूँ तो हमें पता है दोस्तों कि पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है एम जी एच। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। एम जो है वो 2000 है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हाइट जो है केस ए में हाइट 0 है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ ए। तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि अगर हम फ्लोर को कंसीडर करें, फ्लोर पे वो रेस्ट में है तो एच 0 है। लेकिन अगर हम उसको बेसमेंट से कंसीडर करें कि बेसमेंट से कितने हाइट पे है, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। तो मैं केस बी को सॉल्व करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ बी जो है इट विल बी इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। एम 2000 kg है, एच जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हाइट इन केस ऑफ बी 1.9 मीटर है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 72240 जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है इन केस ऑफ बी। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 says that an elevator weighing 5000 Newton is raised to a height of 15 meter in 10 seconds. How much power is developed? ये कहता है कि एक एलिवेटर है, उसकी वेट 5000 न्यूटन है और उसको ऊपर ले जाया जाता है 15 मीटर के हाइट पे और 10 सेकेंड में। तो हमने उसकी पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें दिया गया है वेट विच इज़ इक्वल टू 5000 न्यूटन, और हाइट हमें दिया गया है एच विच इज़ इक्वल टू 15 मीटर, और टाइम जो है इट इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो पावर है। पावर को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क जो है इट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पे फोर्स की जगह मैं लिखता हूँ वेट और डी की जगह हाइट है एच। तो ये वर्क हो गया और डिवाइडेड बाई टी हो गया। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ कि वेट इनटू हाइट डिवाइड बाई टी। तो वेट हमारे पास है 5000 और हाइट है 15 मीटर और टाइम है 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 75000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 0 और ये 10 कैंसल, तो हमारे पास P जो है दिस विल बी इक्वल टू 7500 वाट। तो एलिवेटर की पावर 7500 वाट है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4। थैंक यू।